क्या कभी सोचा है कि भारत में हर दिन, हर घंटे कितने लोग डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। खास तौर पर यूपीआई धोखाधड़ी और सबसे ज़रूरी कि इससे खुद को महफूज कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल दुनिया एक दो-धारी तलवार कैसे है। फिर इन धोखेबाजों के नए-नए तरीकों को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा है और अगर कभी कोई धोखाधड़ी हो जाए तो फौरन क्या करना चाहिए। और आखिर में हम सब अपना एक पर्सनल डिजिटल किला बनाना सीखेंगे। देखिए, डिजिटल इंडिया की कामयाबी तो हम सब देख ही रहे हैं। इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा साया भी है और वो है ऑनलाइन फ्रॉड का बढ़ता हुआ खतरा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है, साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ कोई टेक्निकल चीज़ नहीं रह गई है। ये अब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना संगीन है। और ये आंकड़े, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, 2022 में करीब 10 लाख साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए और सिर्फ 2 साल बाद 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 22.68 लाख हो गया। मतलब दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। इससे साफ पता चलता है कि ये खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज आखिर करते कैसे हैं ये सब। चलिए इनके कुछ सबसे आम और शातिर तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपीके स्कैम की। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। होता यह है कि एसएमएस या व्हाट्सएप पर एक बहुत आकर्षक ऑफर या किसी चेतावनी वाला लिंक आता है। जैसे ही उस पर कोई क्लिक करता है, फोन में एक फर्जी ऐप इंस्टॉल हो जाता है और ये ऐप धीरे धीरे फोन से सारी जरूरी जानकारी, ओटीपीज और बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेता है। और अब तो तकनीक और भी आगे बढ़ गई है, जिससे खतरा और भी बड़ा हो गया है। हम बात कर रहे हैं डीप फेक्स की। एआई की मदद से स्कैमर्स किसी की भी नकली आवाज या वीडियो बना सकते हैं। वो किसी सेलिब्रिटी या रिश्तेदार की आवाज में कॉल करके यकीन दिला सकते हैं, जिससे धोखा खाना और भी आसान हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिशिंग लिंक्स हैं जो असली जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइट्स पर ले जाते हैं। स्क्रीन मिररिंग ऐप्स हैं जिनसे धोखेबाज कस्टमर केयर बनकर फोन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। फर्जी क्यूआर कोड्स हैं जिन्हें स्कैन करते ही पैसा कट जाता है। और एक है कलेक्ट रिक्वेस्ट का झांसा, जिसमें पैसा मिलने की जगह पैसा चला जाता है। तो भाई, इतने सारे खतरों से निपटने के लिए हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? चलिए अब एक नज़र डालते हैं भारत के डिजिटल डिफेंस सिस्टम पर और देखते हैं कि वो हमें कैसे बचाता है। हमारी सुरक्षा के लिए एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम काम कर रहा है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, सिटीजन रिपोर्टिंग पोर्टल्स हैं और आरबीआई जैसी संस्थाएं भी हैं। ये सब मिलकर इन साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को ताकत मिलती है हमारे देश के सख्त कानूनों से। आईटी एक्ट से लेकर नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तक, ये सब ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों का डेटा सुरक्षित रहे, प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय हो और अपराधियों को सजा मिले। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो याद रखिए, घड़ की सुइयां बहुत तेजी से घूमती हैं। पहले कुछ घंटे एनशाइडिंग होते हैं, वही तय करते हैं कि पैसा वापस आएगा या नहीं। और एक बात, एक गोल्डन रूल हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यूपीआई से पैसा पाने के लिए यानी रिसीव करने के लिए कभी भी पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई पिन या ओटीपी मांग रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। आरबीआई का नियम बिल्कुल साफ है और ये टाइमलाइन उससे अच्छे से समझाती है। अगर फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दिया तो आपकी कोई देनदारी नहीं बनती, जीरो लायबिलिटी। लेकिन जितनी देर होगी, नुकसान का जिम्मा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए तेजी दिखाना बहुत जरूरी है। इस टेबल को और ध्यान से देखिए। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करने पर जीरो लायबिलिटी है। 4 से 7 दिन के बीच रिपोर्ट करने पर लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और 7 दिन के बाद मामला बैंक की पॉलिसी पर चला जाता है। इसलिए एक्शन लेने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये नंबर इसे अभी के अभी फोन में सेव कर लेना चाहिए। 1930-1930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में सबसे पहले इसी नंबर पर कॉल करना है। और रिपोर्ट करने का ये सही तरीका है। सबसे पहले अपने यूपीआई ऐप और बैंक को बताएं, फिर तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
अगर बात ना बने तो मामला NPCI तक ले जाएं, और वहां भी हल ना निकले तो बैंकिंग लोकपाल के पास जाएं। अच्छा, अब तक हमने सिस्टम और एक्शन की बात की, पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम खुद को कैसे बचाएं। चलिए अब कुछ आसान और असरदार आदतें सीखते हैं जो हमारे लिए एक मजबूत डिजिटल दीवार का काम करेंगी। ये कुछ बहुत ही सीधी सादी बातें हैं। क्या करें और क्या ना करें। हमेशा पैसा भेजने से पहले डिटेल्स चेक करें। अपना पिन किसी को भी ना बताएं। ऐप सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। ये छोटी छोटी सावधानियां बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ज्यादातर फ्रॉड इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि लोग डर या लालच में आकर जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेते हैं। तो बस कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले एक पल रुक कर सोचना है। बस एक पल की ये सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे AI और 6G जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल सुरक्षा और इन शातिर स्कैम्स के बीच की ये जंग कैसे बदलेगी? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। धोखेबाज और भी चालाक होंगे, इसलिए हमें और आपको, हम सबको हमेशा सीखते रहना होगा, हमेशा सतर्क रहना होगा। हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।